तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस एक ज़रूरी मुद्दे पे बात करेंगे जो कि है डिप्रेशन। एंड आज की जनरेशन हम डिप्रेशन क्यों महसूस करते हैं और क्यों हमें डिप्रेशन फील होता है। तो सबसे पहले ना हमें ये सोचना पड़ेगा, इसकी ना जड़ में जाते हैं। आज की जनरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, उनके हाथ में फ़ोन होता है पूरा टाइम, जिससे उनको हर एक चीज़ से उस प्रॉब्लम से एक्सक्यूज मिला। तो यार कुत्ते भौंक रहे, एक मिनट मैं अपना माइक क्लियर कर लूँ। ओके, इसमें नॉइस फिल्ट्रेशन है तो अपने आप माइक क्लियर हो जाता है। तो हाँ, तो हमारी जो जनरेशन है वो मोस्ट कंफर्टेबल जनरेशन है, क्योंकि हमारे पास हर वो चीज़ है जो हमको प्रॉब्लम से दूर लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे हाथ में जो होता है वो फ़ोन होता है। अगर तुम इस वीडियो को अपने फ़ोन में देख रहे हो तो वही ये सबसे बड़ी जड़ है जो तुम डिप्रेशन फील कर पा रहे हो, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जो तुमको प्रॉब्लम से दूर लेके जाती है। एंड सेकेंड चीज़, हमको माँ बाप घर पे खाना खिला देते हैं, हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती उतनी। एंड हम स्कूल जाते हैं, स्कूल भी जाके हमको उतना कुछ ज्ञान नहीं मिल रहा होता है वो, क्योंकि वहाँ पे भी एक जो प्रेरणा होती है किसी भी इंसान को जीने के लिए वो नहीं मिल रही होती है। तो इसलिए कारण एक तरीके से वो स्कूल भी हमारा फ्रीडम छीन लेती है। एंड देन जब हम घर पे आते हैं तो घर पे आके हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम पे फोकस करने के लिए कोई चीज़ बचती ही नहीं है। हमारे पास हर वो चीज़ मिल ही जाती है। लाइक इंसान को क्या जीने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए और सोने के लिए जगह चाहिए, एंड वो हमको मिल ही जाती है घर पे आके। तो इस कंफर्टेबलनेस के कारण हम इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमें पास पर्पस नहीं होता है। अब मैं एक समय की बात बताता हूँ जहाँ हमारा देश आज़ाद होने का था। एंड उस देश में जब इतने ब्रिटिश रूल हुआ करते थे एंड हर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा था। एंड उस वक्त पे जब आदमी ये सोच रहा होगा कि भाई मैं इस सर्वाइव कैसे करूँ, मैं सर्वाइव कैसे करूँ, वो डिप्रेशन में नहीं जाता हूँ। वो ये सोचता हूँ कि मैं आज सर्वाइव कैसे कर सकता हूँ कि जिससे मेरी आने वाली पीढ़ी को सर्वाइव ना करना पड़े, मतलब इस हालत में ना जीना पड़े। समझे, वो इस तरीके से सोचते थे। और हम क्या सोच रहे हैं कि भाई आज इसका रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। हम ऐसे सब चीज़ें सोच रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक ग्रेटर पर्पस है ही नहीं दूसरी चीज़ पे फोकस करने के लिए। तो हम जब एक पर्पसलेस दुनिया में जी रहे हैं, पर्पसलेस लाइफ में जी रहे हैं, तो हम कैसे ना कोई आदमी डिप्रेशन में जाएंगे। इसी तरीके से जब हम ये सोचते हैं कि भाई मुझे आज डीजे चालू हो गया इन लोग का, एनीवेज, जब भी हम ये सोचते हैं कि भाई मुझे डिप्रेशन हो रहा है, इट्स नॉट कि तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है, इट्स जस्ट कि तुम पर्पसलेस हो, तुम्हारे अंदर पर्पस ही नहीं है। तुमने कभी ये सोचा नहीं कि भाई मुझे ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं। अगर तुम ये नहीं करोगे तो भाई इट्स अबाउट मेंटेलिटी। भाई तुम्हारी मेंटेलिटी क्या है। आज मैं इस मोमेंट पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइट लगा रहा हूँ, मेरे गच्ची में आके मैं लाइट लगा रहा हूँ। एंड मेरे कमरे में मेरा भाई था, मुझे भाई के सामने मुझे बोलने की इच्छा नहीं होती है, कैमरे में रिकॉर्ड करने की इच्छा नहीं होती है। मैं ऊपर आया हूँ क्योंकि मेरा पर्पस है। मैंने तो यही सोच के सो जाते कि अरे आज वीडियो रिकॉर्ड करने का मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं रिकॉर्ड करता हूँ और सो जाता हूँ। लेकिन नहीं, मेरा एक पर्पस है। मैं चाहता हूँ कि लोगों की मदद करूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ दूर दूर तक पहुँचे। जो जनरेशन है आज की जनरेशन, वो चाहती है कि मुझे इंटरटेनमेंट मिले। एंड वो जब डोज मिलते रहता है उनको, तो उनका जो ब्रेन है वो एकदम ब्रेन रॉट हो जाता है। और इस कारण ये जो ब्रेन रॉट होता है, ये ब्रेन नहीं ग्रो कर पाता। एंड मैं नहीं चाहता ये जनरेशन, आने वाली जनरेशन इस तरीके से हो। मैं चाहता हूँ कि अपनी आवाज़ पहुँचाओ। इसलिए मेरा ये पर्पस है, इसलिए मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड दैट्स द थिंग। मैं सोच सकता था, लेकिन मेरा एक पर्पस है। अगर तुम्हारे अंदर भी ये पर्पस होगा तभी तुम अपने आने वाले लाइफ में कुछ कर पाओगे या फिर डिप्रेशन से दूर हो पाओगे। अदरवाइज तुम डिप्रेशन में रहोगे। एंड दिस इज द थिंग, अगर तुम चाहते हो कि तो डिप्रेशन से दूर निकलो, तो सबसे पहले तुम्हें पर्पस चाहिए। तुम्हारी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ है जो तुम सोच रहे हो कि भाई प्रॉब्लम है करके। अगर तुम गरीब हो तो तुम ये सोचो भाई मुझे इस गरीबी से निकलना है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरी अच्छी शक्ल नहीं, तो तुम ये सोचो कि भाई मुझे पैसे करने ताकि मैं अपने पैसों का इस्तेमाल अपनी शक्ल पे कर सकूँ और उस शक्ल को बेटर कर सकूँ। अगर तुम्हारे पास अच्छी बॉडी नहीं है तो अच्छी बॉडी बनाओ। ये तुम्हारा पर्पस होना चाहिए, कुछ ना कुछ तुम्हारा पर्पस होना चाहिए। दिस इज़ द थिंग। अब तुम इंडिया जैसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पे इंडिया से बाहर ही निकलना बहुत बड़ा पर्पस हो सकता है, क्योंकि इस देश में तुम्हें पता है कि कितना भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ें हो रही, कितनी निगेटिविटीज़ है। पहले देश हुआ करता था अपना सोने की चिड़िया, लेकिन अब तुम्हें क्या पता है, इट्स लाइक मौत का कुआं। हर किसी चीज़ में मिलावट हो रही है, हर किसी चीज़ में भ्रष्टाचार, और हर किसी चीज़ कुछ ना कुछ होते ही जा रहा है। एंड दिस इज द थिंग, अगर तुम ये चाहते हो कि भाई मैं पर्पसफुल लाइफ जियो, तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा भाई मुझे इस दुनिया में जिस जगह पे मैं कदम रखता हूँ वो कदम उतनी सुरक्षित नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं अपनी लाइफ को बेटर कर सकूँ, मेरी आने वाली पीढ़ी को लाइफ बेटर मिल सके। क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर्स जब उनके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई आज बैठ के मैं डिप्रेशन एक कोने में जाके डिप्रेस होता हूँ। तुम कौन होते हो डिप्रेस होने वाले। दिस इज द थिंग भाई, क्वेश्चन करो अपने आप से, तुम्हारे अंदर भाई तुम होते कौन हो कि तुम डिप्रेस फील करो। तुम पे एक तरीके से तुम खुद पे थू करना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन वही करते हैं जो जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता।
अब तुम ऐसे मूवमेंट पर अगर तुम डिप्रेस हो रहे हो, भाई तुम सोचो अगर सारा दिन काम करो तुमको लगता है कि तुम डिप्रेस होंगे? नहीं होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी तुम काम पे ऊपर फोकस करो, अपने पर्पस के ऊपर फोकस करो, तभी तुम डिप्रेशन से बाहर निकलोगे, अदरवाइज नहीं निकलोगे। दिस इज़ द थिंग। अगर किसी का दिल टूटा है तो भाई दिल टूटा है, उस दिल को जोड़ने के बजाय, उस दिल पे ध्यान देने के बजाय कि हाँ मेरा दिल टूटा है, अपनी बॉडी पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, अपने जो भी है अपने जीवन पे फोकस करो, कैसे भी करके। दिस इज़ द थिंग। अगर तुमको ऐसा लग रहा हो कि भाई मैं डिप्रेशन में फंसा हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाला, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तुमको अपना काम करना पड़ेगा। दिस इज़ द थिंग भाई। अब तुम ये सोच रहे हो भाई मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं बैठा रहूँगा एक कोने में एंड मैं कुछ नहीं करने वाला, तो नहीं होने वाला। तुम लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, तुम डिप्रेस्ड ही रह जाओगे। अदरवाइज दिस इज थिंग, दिस इज द एंड। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। या ये चीज़ है। मैं जब डिप्रेशन में था, या फिर मैंने कभी डिप्रेशन फील नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने कभी टेंस्ड फील करा हो कि मेरे लाइफ में क्या होगा क्या नहीं। ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहेंगी। डिप्रेस्ड होना इस ओके, लेकिन डिप्रेशन में रहना हमेशा के लिए ये ओके नहीं है भाई। तुम्हें इससे निकलना पड़ेगा। तुम अगर एक मर्द का जीवन लेके पैदा हुए, तो तुमको इस डिप्रेशन का नाम क्या होता है, ये क्या चीज़ होती है, तुमको फील नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो दुनिया है ना, मर्दों को लेके इतनी प्रेमळ नहीं है, इतना प्यार नहीं देती है। वो ऐसे कुत्तों को दे देंगे, किसी लड़की को दे देंगे, हाँ वो बेचारी है, उसे थोड़ा सा प्यार करने की ज़रूरत है, उसे प्यार की ज़रूरत है, उसको पालने की ज़रूरत है। अपने मर्दों के साथ नहीं होता ऐसा। तुमको हमारे ऊपर ध्यान देना पड़ता है। अगर तुम ऐसे रहोगे कि हाँ मैं तो डिप्रेस रहूँगा पूरा टाइम, नहीं होगा ऐसा कुछ। अभी ये समझो इस बात को, अभी भी मौका है। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो, ये थी आज की वीडियो। अगर तुमको मेरा मैसेज पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके बाय।